हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों की रीडिंग होने वाली है। आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हैं रीडिंग को क्लेम करने के लिए। करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। जो पहला कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सेकंड कार्ड मिला है द एम्प्रेस। थर्ड कार्ड मिला है किंग ऑफ कप्स। फोर्थ कार्ड में मिला है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। फिफ्थ कार्ड मिला है हमें द स्टार। शुरुआत हो चुकी है कि किंग ऑफ वॉन्ड से एरीज, लियो, सैज की एनर्जी आपकी या उनकी राशि हो सकती है। यहाँ पे पर्सन जो है वो क्लियरली कह रहा है कि भाई मुझे कुछ कहना है एंड मुझे कुछ बातें विस्तार पूर्वक करनी है जो आप सुनने को बेकरार हो सकते हो, या तो आपको बातें सुननी होगी या फिर मैं आपको बातें सुनाऊंगा। दरअसल कुछ बातों पर ये पर्सन यहाँ पे कमिटेड है एंड कुछ बातें इसने ठान ली है। और क्योंकि हमें यहाँ पे दो किंग्स मिले हैं तो कह सकते हैं कि यहाँ पे इनका जो कनेक्शन है वो उनके क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, साथ में उनकी फ्री विल भी है। ये आपके ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं रहे, लेकिन साथ में वो अपने आप को भी बदल नहीं रहे। चाहे तो वो बदल सकते भी हैं, चाहे तो जैसे है वैसे स्थिर रह सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स मिला है, तो स्थिरता रखनी है या नहीं रखनी या अस्थिर रहना है, ये कम्प्लीटली इनके ऊपर डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पर्सन ये कोशिश कर रहा है आपको बताने की, ये पर्सन के पास बहुत सी बातें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, और जितना आप इनको समय देते हो उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको देना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं द एम्प्रेस की, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है एंड कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है टुवर्ड्स फ्यूचर एंड टुवर्ड्स प्रेजेंट। मतलब भविष्य और वर्तमान दोनों को लेके पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहा है, और यहाँ पे वो आपके बारे में बहुत कुछ बातें सोच रहा है, और बहुत सारी बिताए हुए जो बातें हैं भूतकाल में वो उनको याद आ रही हैं कि जो भी रोमांटिक पल है या फिर जो उनके दिमाग में चल रहा है वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं या फिर शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज उनके लिए आप बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो एंड मे बी रोमांटिक पार्टनर आप उनके लिए हो, और आप उनके लिए एक ऐसा पर्सन हो जिसको वो हमेशा के लिए कमिटेड रहना चाहते हैं एंड जिससे वो दूर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। अगर हम बात करते हैं प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स की एंड यहाँ पे है द स्टार एक्वेरियस का साइन, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है एंड कुछ बातों को मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ एकदम झटके से, कि भाई आप मेरी बातों को समझो और मेरी बातों का बुरा मत मानना। हालांकि कुछ बातें क्लियर करने वक्त वो आपको थोड़ा सा कुछ एकदम से संकोच कर सकते हैं, या फिर आपको लग सकता है कि आपको हर्ट कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली हर्ट नहीं कर रहे, बल्कि जो भी इनके दिल में आ रहा है वो बातें विस्तार पूर्वक आपसे कहना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं किंग ऑफ कप्स की, तो यहाँ पे इनके जो दिल की बातें हैं वो क्लियरली वो कहना चाहते हैं कि भाई मेरी जो चाहत है उसमें कोई भी कमी मेरी तरफ से नहीं आने वाली। लेकिन जो बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो भी बात कहेंगे उससे ये पलटना नहीं चाहते, ना ही आज ना ही आने वाले कल में। तो कहीं ना कहीं कमिटेड यहाँ पे उनकी बातें रहने वाली है। हालांकि द स्टार में इनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है कि आप जो इनकी बातें हैं उनको समझ के लोगे और आप इनके खिलाफ नहीं बोलोगे या फिर आप इनके खिलाफ नहीं जाओगे, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे द सन है, तो इनको लगता है कि आपके साथ इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है एंड कहीं ना कहीं आपका जो भविष्य है वो इनके साथ वो देख रहे हैं। साथ में जो कार्ड मिला है किंग ऑफ कॉइंस, थर्ड किंग मिला है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी। यहाँ पे पर्सन को क्या कहना है कि भाई अगर मैंने कुछ सोचा है मेरे करियर के बारे में,
मेरे फ्यूचर के बारे में, मेरे फैमिली के बारे में, तो ये मेरी बातें एक नियोजित प्लान के साथ रहेंगी। और ये जो मेरा प्लान है आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ आने वाले पलों में। तो मे बी इनका कोई प्लान चल रहा है अपने करियर को लेके, कुछ फोकस उन्होंने कर लिया है और चाहते हैं कि आपके साथ डिस्कस करें और आपको बता दें कि इनका प्लान क्या है, किस तरह से ये शिफ्ट करना चाहते हैं कुछ बातें, चाहे वो घर हो, उनका एड्रेस हो, और ये करने से उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, या फिर अगर वो कहीं जॉब शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये वो आपको बताना चाहते हैं। शायद कहीं ना कहीं जिम का भी यहाँ पे आई थिंक वो उल्लेख कर सकते हैं कि भाई मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जिम ये वर्ड भी कनेक्ट हो रहा है उनके साथ। साथ में एक सौ पॉइंट्स की एनर्जी, एरीज लियो सैच की एनर्जी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई अट्रैक्शन इनका है आपसे, और वो अट्रैक्शन के तहत ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। एंड ये जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपसे एंड चाहते हैं कि आपकी आवाज़ सुने या फिर आपको देखें। नेक्स्ट जो है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, हमें मिला था प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, अब मिला प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैच की एनर्जी। अगेन देखो ये पर्सन जो अपनी बातों को लेके स्पष्ट रूप से रहता है, वहाँ पे इनका कहना है कि भाई रोमांटिकली वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स यू, मतलब रोमांटिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, और कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो ऐसा इनको लग रहा है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे जस्टिस, तो इनको लग रहा है लिब्रा साइन कि भाई कहीं ना कहीं रिश्ते में जस्टिस होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है या अनिवार्य है, और जस्टिस होकर रहेगा अगर आप दोनों ही इस बात को समझते हो कि दोनों तरफ से बातें क्लैरिफाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई एक पर्सन क्लैरिफाई कर रहा है, दूसरा व्यक्ति शांत बैठा है, नहीं, दोनों लोगों ने मिलकर बातें करनी चाहिए तो ही बात जो है वो क्लैरिफाई हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो ये मिला है हमें डिवाइन डायरेक्शंस। यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते करते कार्ड्स की शफलिंग। कम्युनिकेट, communicate with others more freely, speak up, you have a right to be heard। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आपके साथ बातें और ज़्यादा फ्रीली होनी चाहिए, कम्युनिकेशन और ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए और बोलना चाहिए। ये अपनी बातें अपने तक ही कई बार सीमित रखते हैं और वो बातें आप तक पहुंचती नहीं, और यही वो कारण है कि इनको लग रहा है कि भाई मेरा भी हक बनता है कि कोई मुझे सुने, कोई मुझसे भी बातें करे, और जब मैं बोलूँ तो ध्यान से सुने कि मैं आखिर क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इनके हिसाब से भी ये पहली बात यहाँ पे आती है कि आपने ध्यान दे के इनकी बातें सुननी चाहिए और कम्युनिकेशन दोनों तरफा होने चाहिए। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है गोल्स। इट्स टाइम फॉर यू टू टेक योर गोल्स ऑफ द बैक बर्नर, गो आफ्टर देम। मतलब कहीं ना कहीं गोल्स के पीछे जाना या फिर गोल्स को फॉलो करना, हमारे जो गोल्स है या फिर जो भी हमने सोच रखा है वहाँ तक पहुँचना, वो जो डिसीजन है वो बताना और जो हमारा गोल है उसको अचीव करना, ये पहले के अभी उनके लिए प्रायोरिटी बन रही है, और यही वो फैसला आपको सुनाना चाहते हैं कि भी कहीं ना कहीं ये बात इनकी तरफ से आ रही है। थर्ड जो कार्ड हमें मिल रहा है यहाँ पे वो है टीच। यू हैव वंडरफुल गिफ्ट फॉर वर्किंग विद अदर्स, हैव यू कंसिडर टीचिंग। कहीं ना कहीं इनका जो जॉब है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हम कह सकते हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं कंसल्टेशन दे सकते हैं अपना, और उससे बहुत ज़्यादा इनके इनकम पे भी अफेक्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं इनकी टीचिंग की जो एनर्जी है वो अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव होने जा रही है। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।